Sir, it's third post-op day of Hartmann's procedure of this patient. Patient got admitted in emergency with absolute constipation from 3 days and acute onset of vomiting from 2 days. For the last 3 days, she has got absolute constipation. She was operated in emergency. जी sir. अच्छा, फिर क्या हुआ? We opened her on line of obstruction because of her history Obstruction of. की line पे you have operated and it came out to be. Sir, it came out to be Mass a in mass the- in the sigmoid and descending colon, a junction of descending and sigmoid colon. Descending और sigmoid के junction पे there was a mass. Yes, sir. It was 15 centimeter in length, and we have resected that region and done Hartmann's procedure. आपने हार्टमैन प्रोसीजर कर दिया. ये हार्टमैन प्रोसीजर क्या होता है? सर, जो प्रॉक्सिमल लूप होता है बॉवल का, उसको हम डाइवर्जन कोलोस्टमी बनाते कागज हैं, है, और कोई जो कागज है डिस्टल ऐसा लूप है, जिस पे बनाया जा सके? कोई सा कागज है जी? दिखाइए जी, ये जरा करीब आ जाइए. हाँ जी. ये देर आर फ्यू प्रोसीजर्स विच नीड टू बी नोन. मसलन ये डिसेंडिंग कोलन है और ये डिस्टल पोर्शन है. ठीक है, जी सर. यहाँ पे ट्यूमर पड़ा हुआ है. जी सर. ठीक है, तो हार्टमैन में क्या करते हैं? सर, इस पूरे ट्यूमर को हमने रिसेक्ट. अगर आपने पूरे ट्यूमर को रिसेक्ट कर दिया, इधर से रिसेक्ट नहीं करते, कहाँ से करते हैं? 5 सेंटीमीटर ऊपर से करते हैं. ठीक है, और इधर कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर. इधर कम से कम 2 सेंटीमीटर तो होना चाहिए. ये 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल, 2 सेंटीमीटर डिस्टल, ये कम से कम है. जी सर. ये आपने निकाल दिया. इसको क्या करते हैं? सर, रिसेक्ट करने के बाद जो डिस्टल लूप है उसको हम मेजेंट्री के साथ टाई कर देते हैं. इसको हम क्लोज कर दें. असल बताने वाली बात क्या है कि ये क्लोज कर दिया और इसको एंड दिस हैज बीन टेकन आउट एज कोलोस्टमी. तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जन हार्टमैन. इसको हम हार्टमैन प्रोसीजर कहते हैं. ऐसे ही है? जी सर. ठीक है. और कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं ये? नहीं, तेरे को पूछ लें. हार्टमैन के अलावा क्या हो सकता है? सर, डाइवर्जन कोलोस्टमी भी हम करते होते हैं. डाइवर्जन कोलोस्टमी. डाइवर्जन कोलोस्टमी में सिंपल ये होता है कि आपने इसको नहीं निकाला, ये निकलना मुश्किल था इमरजेंसी में. सिंपली आपने कोलोस्टमी कर दी. ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट आया, डेबिलिटेटेड पेशेंट था, तो आपने इसको बाहर निकाल दिया. सिंपली इसी को बाहर निकालने को हम कह देते हैं. ये दूसरा, ये एक था ना, तो दूसरा आप जो प्रोसीजर कर सकते हैं दैट कैन बी डाइवर्जन कोलोस्टमी. डाइवर्जन कोलोस्टमी में क्या होगा कि ये वहीं रहेगा और पीछे आपने एक लूप कोलोस्टमी या कोई चीज निकाल. जी सर. ठीक है. और कौन सा प्रोसीजर आपको पता है यहाँ? पॉल मैक्यूलिक्स. पॉल मैक्यूलिक्स क्या होता है? वो किस में करते हैं जी? बड़ा था. पॉल मैक्यूलिक्स ये होता है, ये देखें, ये आ रही है ना डिसेंडिंग कोलन और ये डिस्टल पोर्शन है यूं. ठीक है. पॉल मैक्यूलिक्स ये होता है कि अगर ये यहाँ पे बना हुआ है आपका वॉल्वुलस हुआ हुआ है, सिग्मॉइड वॉल्वुलस. ठीक है. जी सर. सिग्मॉइड वॉल्वुलस का पेशेंट है. ठीक है. तो आप क्या करते हैं? इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको और इसको, दोनों एंड्स को बाहर निकाल दिया, तो इसको आप कहते हैं पॉल मैक्यूलिक्स. ठीक है. जैसे डबल बैरल आपने कर दी. और कौन से प्रोसीजर पता है आपको यहाँ पर? एंटीरियर रिसेक्शन क्या होती है? व्हाट इज एंटीरियर रिसेक्शन? इंटीरियर वॉल ऑफ बाउल जो है उसको रिसेक्ट. एंटीरियर वॉल ऑफ बाउल. एंटीरियर वॉल ऑफ बाउल नहीं, ये आपने निकाल दिया, ये भी निकाला, ये भी निकाला, इसको यहाँ जोड़ दी. जी सर. क्या किया? इसको इसके साथ आपने जोड़ दिया, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर रिसेक्शन. ये तीसरा था ना. चौथा हो गया, ये आपने काटा और इनको जोड़ दिया, तो इसको कहते हैं एंटीरियर रिसेक्शन. कोई और भी प्रोसीजर होता है? एपीआर क्या होता है? एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन. इसी ट्यूमर को हम दोबारा बनाते हैं. ये देखिए, ये आपने यूं था. ठीक है. मसला ये था कि ट्यूमर थोड़ा सा और डिस्टल था और इन्वॉल्वमेंट सारी हुई थी. आपने ये किया कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सब कुछ आपने निकाल दिया. एनल कैनाल भी निकाल दी. ठीक है. और इसको आपने कोलोस्टमी कर दी. दिस इज कॉल्ड एज APR. ये 5वां प्रोसीजर. ठीक है. तो कौन कौन से हैं? हार्टमैन,
diversion, Paul-McCulloch's anterior resection and abdominoperineal resection. कोई और भी प्रोसीजर होता है? कुछ और भी होता है? एक और प्रोसीजर भी होता है, जैसा कि आपने देखा पीछे से एडवांस ट्यूमर है, यूरेटर आ रहे हैं, इसने यूरेटर को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह आपने कोई देखा कि एंटीरियरली आपने देखा कि जो ये है फीमेल है तो उसमें यूट्रस इन्वॉल्व है, सर्विक्स इन्वॉल्व हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि आप पूरे के पूरे पेल्विस में जहां जहां तक मेलिग्नेंसी गई हुई है उसे आप निकाल दें। यूरेटर को आप एक्सटर्नली डाइवर्जन कर देते हैं, जी सर, ठीक है, और इसकी आप क्लॉस्टमी बना देते हैं। सर्व जो आगे आपका वो है यूट्रस है उसको आप क्या करते हैं, आप उसकी जो है वो रिसेक्शन कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर के लिए छठा नाम एक और है विच इज कॉल्ड एज पेल्विक इविसरेशन, ठीक है। लेकिन ये आजकल रेयरली होता है, ऐसा करने की आमतौर पे ज़रूरत भी नहीं होती, करते भी नहीं है और इसके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं। रादर इस तरह के मरीजों में हम क्या करते हैं, ऑन सच पेशेंट्स वी जस्ट टेक द बायोप्सी एंड वी पुट द पेशेंट ऑन कीमो रेडिएशन और उसके बाद देख लेते हैं कि आया कि इनका हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स विच आर डन फॉर द लोअर जीआई ट्रैक्ट। उसमें जो कुछ आप करते हैं ये सारे के सारे वो प्रोसीजर हैं जो आपको पता होने चाहिए। याद रहेगा, ये लो संभाल लो, ये वार्ड की तरफ से तुम्हें तोहफा है। थैंक यू।